हेलो फ्रेंड, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान का टॉप 50 प्रश्न दोस्तों, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पे नए लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में एक लाइक ज़रूर देकर जाइएगा दोस्तों। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हम अपने प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, सिलिकॉन वैली किसे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा नदी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्राज़ील देश दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 4 का उद्देश्य क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह पर पानी की खोजना। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेरा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दूध की नदी किसे कहते हैं? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमूल नदी को। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के जारी किया गया था दोस्तों। तो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था 1 रुपये का नोट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, 1857 का विद्रोह किस स्थान पर सबसे पहले शुरू हुआ था? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेरठ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने सभी नए अभ्युदय आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1885 में दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हंसा और हरिहर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, काकोरी कांड किससे संबंधित है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ट्रेन डकैती से दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ को। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी थार मरुस्थल। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राज्य ब्लैक पर्ल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी H2O। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फीमर, जांग की हड्डी दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोजन दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मंगल ग्रह को। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26,
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 2025 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत में। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जानवर कौन सा था? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कुत्ता लाइका दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हॉकी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? और यूएनओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? बता पूरा नाम। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी न्यूयॉर्क में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एंजल फॉल। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 भारत में हरित क्रांति जनक के किसे कहा जाता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन को दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 नॉर्ड बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 GST वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ?
तो दोस्तों जीएसटी कब लागू हुआ बताओ। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 में। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अस्थाई सदन कोई कार्यकाल नहीं होता दोस्तों। लेकिन मेरा राइट आंसर बी भी हो जाएगा दोस्तों। ये टोटल 5 वर्ष का राज्यसभा होता है और लोकसभा दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 6 मौलिक अधिकार हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। भारत में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है। दोस्तों ये दोस्तों आदेश हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। आदेश का टाइपिंग ऐसा हो गया दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा आदेश कब जारी किया जाता है। तो दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब संसद स्थगित हो। दोस्तों जब संसद स्थगित यानी कि संसद का निर्माण हो गया हो तब जाकर के वो एक आदेश देते हैं। ऐसे जब तक दोस्तों जब संसद बना ही नहीं रहेगा तो आदेश कैसे देंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। भारत में एक राष्ट्रीय एक चुनाव का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में पहली बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। आईपीएल इंडियन प्रीमियर की लीग। दोस्तों आईपीएल का पहला विजेता कौन था दोस्तों। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आईपीएल का पहला विजेता जो था मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। बैडमिंटन में भारत का पहला ऑल इंग्लैंड चैंपियन कौन था। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रकाश पादुकोण। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए परम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।